नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे एक खास रिपोर्ट के बारे में जिसमें भारतीय मूल के लोगों के बारे में बताया गया है जो विदेशों में बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। और फिर आगे बताएंगे विदेशों में भारतीय मूल के बिजनेस लीडर्स के बारे में। यदि शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और घंटी दबाना ना भूले, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगी। पूरी दुनिया में भारत के लोगों का डंका बज रहा है। 2021 इंडिया डायस्पोरा गवर्नमेंट लीडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 15 देशों में भारतीय मूल के 200 ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी अहम पद पर तैनात हैं। इन 15 देशों में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। 200 में से 60 लोग कैबिनेट मंत्री तक के पदों पर काबिज हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी इनमें से एक है जो भारतीय मूल की है। इसके अलावा हाल ही में बाइडेन प्रशासन ने भी अपने कई अहम पदों पर भारतीय मूल के लोगों को जगह दी थी। जारी की गई लिस्ट में बड़े पद पर तैनात लोग शामिल हैं, जिनमें डिप्लोमेट, सांसद, बैंक के प्रमुख, किसी आयोग के प्रमुख शामिल हैं। बता दें कि इस लिस्ट में सिर्फ सरकारी पदों पर तैनात लोगों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक करीब 3.2 करोड़ लोग इस वक्त दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। इंडिया डायस्पोरा के MR रंगास्वामी ने इस लिस्ट को लेकर कहा कि ये गर्व की बात है कि आज दुनिया के अहम पदों पर भारतीयों का बड़ा हिस्सा मौजूद है। अमेरिका में भारतीय मूल के सबसे ज्यादा लोग हैं। कुछ देशों में भारतीय मूल के इन सरकारी लीडर्स की संख्या देखें तो अमेरिका में 90 है, यूके में 34, कनाडा में 26, मॉरिशस में 21, सिंगापुर में 14, गुयाना में 14, सूरीनाम में 13, दक्षिणी अफ्रीका में 7, फिजी में 7, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3, पुर्तगाल में 2, मलेशिया में 2, आयरलैंड में 1, न्यूजीलैंड में 1। कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं, जिनमें एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री है पुर्तगाल के, मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति है, परविंद जुगनाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, पृथ्वीराज सिंह रूपन राष्ट्रपति है मॉरिशस के, चंद्रिका परसंतोखी राष्ट्रपति है सूरीनाम के, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, भरत जगदेव उपराष्ट्रपति है गुयाना के। पद के हिसाब से बात करें तो इन प्रमुख पदों पर भारतीय काबिज है। 60 कैबिनेट रैंक पर 10 विभिन्न देशों के राजदूत है, 2 काउंसिल जनरल है, 4 देशों में चीफ जस्टिस है, 4 देशों में केंद्रीय बैंक के हेड है, 2 देशों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, 66 अलग अलग देशों में सांसद है, 52 लोग बाइडेन प्रशासन में है, 3 भारतीय US सर्किट कोर्ट में जज है और 25 स्टेट लीडर्स है अमेरिका के विभिन्न प्रांतों में। यदि आप इसके बारे में विस्तार से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो। अब इंडिया डायस्पोरा बिजनेस लीडर्स लिस्ट 2020 के बारे में बात करते हैं। ये 60 बिजनेस लीडर्स की लिस्ट है, जिसमें से कुछ बड़ी कंपनियों की CEO की बात करते हैं। सुंदर पिचाई जो अल्फाबेट और गूगल के CEO हैं, सत्या नंदेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है, अरविंद कृष्णा जो IBM के CEO है, लक्ष्मी मित्तल आर्सेलरमित्तल के चेयरमैन हैं, राज सुब्रमण्यम जो फेडेक्स के CEO है, विवेक संकरण जो अल्बर्ट सन्स के CEO हैं। इन 60 लोगों की कंपनीज हर साल अराउंड $1 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट करती है। यदि आप इंडिया डायस्पोरा बिजनेस लीडर्स लिस्ट 2020 को विस्तार से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हो। विदेश में इंडियंस की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में है, जिनकी संख्या 44 लाख है। इनमें 12.7 लाख NRI है और 31 लाख PIOs है, यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है। NRIs वो होते हैं जो विदेशों में जाकर के बस गए हैं तो वहाँ की नागरिकता मिल गई है, और PIOs पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जो किसी जॉब के सिलसिले में मजदूरी करने के लिए विदेशों में गए हुए हैं। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब आता है, जिसमें 28 लाख भारतीय रहते हैं। तीसरे नंबर मलेशिया आता है, जिसमें 21 लाख भारतीय रहते हैं। UAE में 20 लाख भारतीय, म्यांमार में 20 लाख, यूके में 18 लाख, श्रीलंका में 16 लाख, साउथ अफ्रीका में 15 लाख, कनाडा में 10 लाख। NRIs इंडिया की कुल पॉपुलेशन का 1% है और PIOs पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अराउंड 2% है। NRIs और PIOs का इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। 2019 में NRIs का $82 बिलियन यानी कि 6.2 लाख करोड़ अमाउंट बाहर से इंडिया में आया एज ए फॉरेन करेंसी, और ये इंडिया GDP का 4% है और 25%
गवर्नमेंट एक्सपेंस में खर्च होता है। ये मान लो कि इस साल के एजुकेशन स्पेंड को और डिफेंस स्पेंड को मिला दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा अनाराइज का अमाउंट है। किसी भी देश के लिए फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि बाहर की करेंसी जैसे यूएस डॉलर का बढ़ना देश के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भारत ज़्यादातर विदेशी व्यापार में डॉलर करेंसी का ही यूज करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।